कृष्णदास को पुलिस ने कर लिया है गिरफ्तार। देशद्रोह के आरोप में ये गिरफ्तारी चिन्मय कृष्णदास की हुई है। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज के अपमान में ये गिरफ्तारी हुई है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हिंदुओं पर लाठीचार्ज किया गया। हिंदुओं की आवाज को उठाने का काम चिन्मय कृष्णदास करते हैं और ऐसे में बांग्लादेश में इन बवाल की स्थितियों में देशद्रोह का आरोप लगाकर चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इस गिरफ्तारी के बाद जाहिर सी बात है कि जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो आहत भी महसूस कर रहे हैं, वो गुस्से में भी हैं और सड़कों पर आ भी गए हैं। अब सवाल ये कि क्या हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार ऐसे ही बढ़ते रहेंगे? क्या हिंदुओं को बांग्लादेश अब छोड़ना पड़ जाएगा? छोड़ेंगे तो जाएंगे कहां? हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की हर कहानी बांग्लादेश से रह रहकर सामने आ रही है। ऐसे में हिंदुओं की आवाज दबाने की लगातार कोशिश भी मोहम्मद यूनुस की सरकार कर रही है, क्योंकि ना पुलिस में सुनवाई है, ना सेना में सुनवाई है। उल्टा पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही एफआईआर हो जा रही है या जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। वहां कट्टरपंथी लगातार जुल्म ढा रहे हैं हिंदू परिवारों पर और अब बांग्लादेश में हिंदू नेता पर देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया। चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया है। कहा यह जा रहा है कि देशद्रोह का आरोप है, उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है। अब जब ये गिरफ्तारी हुई है तो हिंदुओं में नाराजगी बहुत ज्यादा है, आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु की गिरफ्तारी एक बड़ा संकेत भी है कि जिस देश में हिंदू धर्मगुरु को यूं गिरफ्तार कर लिया जाए वहां आम लोगों की सुरक्षा भला किसके हाथ होगी, किसके हवाले होगी? बांग्लादेश में कहा यह गया कि राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया है चिन्मय कृष्णदास ने और ऐसे में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। चिन्मय कृष्णदास जो गिरफ्तार हो गए उसके बाद में वो विक्ट्री साइन दिखाते हुए और अपने हाथ से मुट्ठी बंद करके एक तरीके से ताकत का एहसास करते हुए या फिर अपने समर्थकों में जोश भरते हुए वो नजर आए। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। साथ ही साथ इन तस्वीरों को लेकर बांग्लादेश ही नहीं बाकी देशों में भी चिंता बढ़ गई है हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर। चिन्मय कृष्णदास को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। चिन्मय कृष्णदास पर तमाम कुछ आरोप भी हैं। उन आरोपों को लेकर कुछ सच भी हैं जो सामने आ रहे हैं। हालांकि जो दावा है, जो आरोप हैं वो आप जान लीजिए। बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा। 19 लोगों के खिलाफ ये केस दर्ज कर लिया गया और देशद्रोह के आरोप में ही चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी हो गई है। अब ऐसे में सवाल ये कि जहां हिंदू धर्म गुरु की गिरफ्तारी हो जाए वहां आम जो हिंदू परिवार हैं वो अपनी सुरक्षा किसके भरोसे छोड़ें या फिर वो अपने आप को कितना ज्यादा सुरक्षित समझें। अब इन सब के बीच ही जमाते इस्लामी का अल्टीमेटम भी सामने आ गया है। वो कह रहे हैं 24 घंटे के अंदर इस्कॉन बंद करें, बंद करने की धमकी दे दी है जमाते इस्लामी ने। इस्कॉन भक्त खौफनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें, यानी कि यहाँ अपने धर्म से अलग होने की चेतावनी दे दी है। कहा है कि इस्कॉन बंद करें और अगर जुड़े रहते हैं तो फिर अंजाम भुगतना होगा। सोनाली में इस्कॉन का बोर्ड पहले ही हटा चुका है जमाते इस्लामी और अब ये सीधे चेतावनी हिंदू लोगों को दे दी गई है कि यहाँ अगर आप इस्कॉन को बंद नहीं करते हैं तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। अब इन सब के बीच ही बांग्लादेश में टारगेट पर लगातार हिंदू मंदिर भी हैं, हिंदू फैमिलीज पर हमले हो रहे हैं, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, दुष्कर्म की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और यहाँ हिंदू मंदिरों को भी टारगेट किया गया है। फिरंगी बाजार जहां पर लोकनाथ मंदिर है, मनसा माता मंदिर है, वहां तोड़फोड़ हुई है। साथ ही साथ हजारी लेन जहां काली माता मंदिर है वहां भी तोड़फोड़ की खबर है। कुछ मंदिरों में तोड़फोड़ कर दी गई, कुछ में आग जला दी गई, यानी कि आग के हवाले मंदिरों को कर दिया गया। और ये जो बढ़ती घटनाएं हैं ये बता रही हैं कि हिंदू किसी भी तरह से सेफ बांग्लादेश में नहीं है और ये जो बांग्लादेश के हालात है वो अब ऊपर वाले के भरोसे ही है। यहाँ मोहम्मद यूनुस ऐसा लग रहा है आंखें मूंद ली हैं, ना पुलिस किसी तरह का कोई एक्शन ले रही है, ना सेना किसी तरह का कोई एक्शन ले रही है। ऐसा लग रहा है कि वो कट्टरपंथी मौलानाओं के हाथ की कठपुतली बन गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर बांग्लादेश में तो हिंदू आवाज उठा ही रहे हैं, यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हिंदुओं को भी बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा दिल दुख रहा है। देवकी नंदन ठाकुर इसको लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। इस्कॉन वर्ल्ड वाइड एक बहुत बड़ी संस्था है और उन्हीं के पुजारी को अरेस्ट किया गया बांग्लादेश में और पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल से बोल नहीं रहा। इतने डिवोटी हैं, सारे इस्कॉन टेम्पल ही अगर रोड पे आ जाएं तो भारत में जाम कर सकते हैं, बांग्लादेश को जाम कर सकते हैं, अमेरिका को भी जाम कर सकते हैं। इतने इस्कॉन के फॉलोअर्स हैं। पर एक व्यक्ति जिसने सत्य के लिए आवाज उठाई, वहां हिंदुओं को बचाने के लिए आवाज उठाई, इस्कॉन से आवाज नहीं आ रही उनके लिए, आनी चाहिए। जब देवकी नंदन कथा पंडाल में आवाज उठा सकता है तो हर एक इस्कॉन टेम्पल से आवाज उठनी चाहिए।
हर एक मंदिर, हर एक कथा पंडाल से आवाज उठनी चाहिए। इतनी आवाज उठनी चाहिए कि हमारी आवाज बांग्लादेश के कानों में पड़े तो वो बहरे हो जाएं। इतनी ऊंची आवाज उठनी चाहिए। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जो कि नाराज नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आवाज उठानी चाहिए और आवाज इतनी ऊंची हो कि बहरे हो जाएं वो लोग जो अभी आंखें मूंदे बैठे हैं। इस पर बात हम करेंगे। बांग्लादेश में लगातार हिंदू खतरे में है और हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, किसी तरह से रुक नहीं रहे और इन सब के बीच ही हिंदू धर्मगुरु को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आचार्य लंकेश मेरे साथ में जुड़ गए हैं हिंदू धर्मगुरु के तौर पर, मुफ्ती शमून कासमी मेरे साथ में है मुस्लिम धर्मगुरु के तौर पर, मनन द्विवेदी जी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार हैं, उनसे भी इस पर राय लेना जरूरी है। और जिस तरह के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, एसपी वैद्य जी भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर। आप सभी का बहुत स्वागत। बांग्लादेश में जो हालात बन रहे हैं उसमें सबसे पहले आचार्य लंकेश जी मैं आपसे पूछूंगी, एक तो हिंदुस्तान है जहां पर हिंदू धर्मगुरुओं का बड़ा सम्मान है, बड़े आदर सम्मान के साथ उन्हें फॉलो किया जाता है, उनकी बातों को सुना जाता है। बांग्लादेश जहां पर हिंदू धर्मगुरु की ही गिरफ्तारी हो गई, लोगों में बड़ा अग्रेशन है, लेकिन सवाल ये कि इस गुस्से का वो करें क्या, कहीं सुनवाई नहीं। देखिए, जैसा कि अभी हमने देवकी नंदन जी की बात सुनी है, उन्होंने जैसा भी बताया है कि इस्कॉन के इतने फॉलोअर, लेकिन कोई भी आवाज नहीं उठा रहा, किसी के गले से आवाज नहीं निकल रही है। फिर से सनातनी नहीं हो जाता। आप ये समझिए निश्चित तौर पर जो अपने आप को तथाकथित हिंदू कहते हैं, सनातनी कहते हैं, ये सब नपुंसक हो चुके हैं। 1% की भी इनके शरीर में दम नहीं है, गले से आवाज नहीं निकल रही है, वो सिर्फ अपना कमाने और खाने में लगे हुए हैं। आपको अपने धर्म की चिंता नहीं है और आप धर्म के ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। आपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है। आप सड़क पर आइए, आवाज उठाइए और कहिए, कोई कुछ नहीं बोलता। आज हम भी लोग कहीं जा रहे हैं, लखनऊ जा रहे हैं, वहां पर भी धरना प्रदर्शन आदि इत्यादि चीजें करेंगे, लेकिन आप लोगों में कहीं 1% भी धर्म के लिए नहीं बचा। सिर्फ मंदिरों से इतनी आवाज है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, उसके आगे कोई कुछ नहीं बोलता, सबके मुंह सिले हुए हैं। और यदि यही रहा तो आप ये समझिए आपने आवाज उठाई क्या? हानि होना निश्चित तौर पे तय है। आपने आवाज उठाई क्या? जी बिल्कुल, मैंने कई बार अपनी आवाज उठाई है। कई जगह जाकर के मैंने बहुत सारी चीजें प्रयास किए हैं। कई बार मुझे हाउस अरेस्ट भी किया गया, 2-3 बार मैंने पुतले दहन करने का प्रयास किया गया, तो मुझे थाने में भी बिठाया गया। बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं कि यहाँ जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं या फिर जो इस्कॉन फॉलोअर्स हैं वो खुलकर सड़कों पर आए और इस बात का विरोध करें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप कह रहे हैं कि हिंदू इतनी बड़ी संख्या में है और ऐसा लगता है कि आंखें मूंद ली हैं उन्होंने भी। अब इसे टेक्निकली समझ लेते हैं। एसपी वैद्य जी, हमने बांग्लादेश में वो तस्वीरें भी देखी जहां पर सड़कों पर आकर लोगों ने धार्मिक नारे लगाए, अपने धर्म के खिलाफ चल रही चीजों को लेकर उन्होंने आवाज उठाई, अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई, लेकिन फिर नतीजा यही हुआ कि उन पर जुल्म हुए, ज्यादती हुए, हमले हुए, उन्हें टारगेट किया गया और फिर नतीजा किसी से छिपा नहीं, आज हिंदू वहां डर कर जी रहे हैं। क्या टेक्निकली यही एक रास्ता है इन सब चीजों से बचने के लिए? देखिए, अगर आप हमारा लेटर पढ़ें जो हमने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट की है, उसमें 4-5 पॉइंट हमने लिखे हैं। एक, बांग्लादेश के खिलाफ भारत को सबसे पहले आगे आकर कदम लेने पड़ेंगे, जो इसका बाइकाट करना चाहिए ट्रेड के हिसाब से। बहुत सारी चीजों पर बांग्लादेश भारत पर डिपेंड करता है, चाहे वो अनाज हो, बिजली हो, बहुत सारी चीजें, मैं कितनी गिनूंगा। तो बांग्लादेश को पहले तो भारत दुनिया को रिक्वेस्ट करने से पहले खुद ये कदम उठाए। दूसरा, एक क्लियर मैसेज इंटरनेशनल फोरम में जाना चाहिए, यूएन हो, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हो। भारत आज हमारे प्रधानमंत्री सिर्फ देश के नेता नहीं है, पूरी दुनिया के नेता हैं, उनकी आवाज सुनी जाती है, वो अगर कुछ बोलते हैं सुनी जाती है। मैं समझता हूं उनको भारत को इसमें स्टैंड लेना चाहिए। और इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है हिंदू धर्म के लोगों को, जिनकी संख्या लगभग 1.5 करोड़ है, वो पीसफुली प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। उनकी औरतों के साथ बेहुरमती की जा रही है, उन मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके लोगों को, उनकी प्रॉपर्टीज को लूटा जा रहा है, जबरदस्ती उनको रिजाइन किया जा रहा है। अगर इकट्ठे होते हैं, अपने 3-4 रिक्वेस्ट लेकर गवर्नमेंट के
के सामने, तो उनके जो उनको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, जो धर्म गुरु हैं इस्कॉन के, उनको आप झूठे केस में अरेस्ट कर लेते हो कि ये सेडिशन का केस फाइल किया जाता है उनके खिलाफ। वो कोई टेररिस्ट हैं? जो वहां टेररिस्ट हैं वो सड़कों पर घूम रहे हैं। जो HUT के लोग हैं वो एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वो सड़कों पर उनका इस वक्त राज है। पुलिस और आर्मी सिर्फ तमाशा देख रही है। तो मेरे हिसाब से ये सब बांग्लादेश के लिए अच्छा नहीं है, पूरे रीजन के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। कल को इसकी रिपरकशन भारत में हो जाए, हाँ। इसकी रिपरकशन दूसरे देशों में हो जाए, तो क्या बनेगा? इस्कॉन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करना कितनी गलत बात है। सैकड़ों मुल्कों में इस्कॉन की ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ भगवान कृष्ण की लव का मैसेज, प्यार का मैसेज देती है, उसको आप। और कई बार क्या होता है ना SP वैद्य जी, आपने बिल्कुल ठीक कही है बातें, और कई बार क्या होता है ना, जब वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें सामने आती हैं या फिर टेलीविजन स्क्रीन के जरिए सामने आती हैं कि फला देश में इस धर्म से जुड़े हुए लोगों पर अत्याचार हो रहा है, तो जो देखने वाले बाकी देश होते हैं वहां भी इसका असर दिखाई देता है। सपोज वहां हिंदुओं पर मुसलमान हमला कर रहे हैं और अब यहाँ बैठे हुए लोग अगर उसे देखें तो यहाँ भी सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ता है। यहाँ भी लोग सोचते हैं कि वहां हमारे भाइयों को निशाना बनाया जा रहा है, आज इसका बदला हम यहाँ ले लेते हैं। ये सब कुछ होता है ना मुफ्ती शमून कासमी जी? जी नहीं, मैं सबसे पहले तो बांग्लादेश की आर्मी और वहाँ के जो हुक्मरां हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं और इस कृत्य की निंदा करता हूं कि ये किसी भी रिलीजन की ये सीख नहीं हो सकती कि दूसरे रिलीजन के लीडर्स पर या उनके फॉलोअर्स को आप देशद्रोही कह दें। ये मैं समझता हूँ ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के और इंसानियत के खिलाफ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2005 में इसी तरह से कांग्रेस के कार्यकाल के अंदर स्वर्गीय जगतगुरु शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती जी, जब उन्हें गिरफ्तार किया था तो हमने सारे धार्मिक लोगों का अपमान बताया और हमने उस पर एहतजाज किया था और धरना दिया था हमने, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए से हमने राष्ट्रपति महोदय को ये अवगत कराया था कि ये सारे धर्मों पर हमला है। मैं आज फिर ये बात कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की सरकार का हमला सिर्फ एक धर्म गुरु पर नहीं है, एक धर्म पर नहीं है, सारे धर्मों का अपमान है। धर्म इंसानियत की सीख देते हैं, करुणा और प्यार की बात करते हैं, उनका किसी राष्ट्रद्रोह से कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और इस्कॉन तो एक ऐसा मिशन है जो भारत से लेकर के पूरी दुनिया के अंदर शांति की बात करता है। हम अनेकों बार जो है वृंदावन गए हैं और वो अंग्रेजों का जो मंदिर है जहां अंग्रेज आज भी बड़ी तादाद में आते हैं इस्कॉन के अंदर, और यहाँ दिल्ली के अंदर जो इस्कॉन है, मैं ये समझता हूं कि हमने कई बार अनेकों बार सारे धर्मों के लोगों ने बैठ के हमने वहां बात की है। एक जगह भी प्रेम के अलावा कोई चीज उनके अंदर नहीं है। तो इसलिए मैं बांग्लादेश की सरकार से और विशेषकर अपने प्रधानमंत्री जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपनी भारत सरकार से कि आप उन्हें अपनी जो डिप्लोमेटिक हमारा कार्य है उसे हम आगे बढ़ाएं और बांग्लादेश जैसी कंट्री को जिसने हमने बहुत कुछ उन्हें दिया है, उनके आप अंकुश लगाएं। और मैं महोदय मैं उनसे सहमत हूं कि हमें उनकी बहुत सारी चीजों पर हम पाबंदी लगाएंगे तो वो घुटनों के बल बैठ जाएंगे आकर। मनन द्विवेदी जी, क्या यही एक तरीका है जो भारत सरकार अपना सकती है? मैं इस मौके पे एक बस 5 सेकंड में एक बात कहना चाहूंगा कि ये इस्लाम की या किसी धर्म की सीख नहीं हो सकती। कोई धर्म, ये तो इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए भी एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। कोई भी धर्म हो, उससे बस मुट्ठी भर कुछ लोग होते हैं जो माहौल को और उस धर्म को खराब करने की कोशिश या इमेज को डेंट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर धर्म में हर तरह के लोग होते हैं, ये मैं खुद भी मानती हूँ। लेकिन हाँ, जो बांग्लादेश से तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हिंदुओं पर अत्याचार की हैं और सीधे तौर पर वहां अत्याचार किया जा रहा है कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं के कहने के बाद, जिसमें कहा जा रहा है पकड़ो काट दो, इस तरह से उकसाया जा रहा है वहां पर लोगों को और जुल्म झेल रहे हैं वहां पर हिंदू फैमिलीज, हिंदू परिवार। मनन द्विवेदी जी, क्या यही एक रास्ता है भारत सरकार के पास जिसका जिक्र अभी मुफ्ती शमून कासमी जी ने किया? जी, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत जरूरी बात है
कि रीजन की पीस और स्टेबिलिटी के लिए और ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए यूनाइटेड नेशंस में जाकर मोदी जी को बात करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। पर हमको, मैं ब्रीफली यहाँ पर ये कहना चाहूंगा क्योंकि मुझे पता है समय कम है, अगर हम पिछले 20-25 वर्ष के बांग्लादेश के पॉलिटिकल कल्चर के इतिहास को देखें तो हम वहां पाएंगे कि 2006 में हिफाजत इस्लाम का वहां पर गठन हुआ। 2007 में विमेन डेवलपमेंट ड्राफ्ट लाया गया जिसमें लेकर सरकार और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों के बीच में विमेन इनहेरिटेंस को लेकर काफी बवाल हुआ, आगजनी हुई और कई आर्सन की घटनाएं हुई। और हम आगे जिन चीजों को देखें कौमिल्ला में हुआ। पर तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अवामी लीग ने, शेख हसीना ने पूरा प्रयत्न किया, पर हमको इतिहास को भी नहीं भूलना चाहिए। 2017 में हिफाजत इस्लाम ने भी ये बात कही कि उन्होंने ऑनर किया शेख हसीना को। तो कहीं ना कहीं ये ऑन एंड ऑफ स्ट्रेटेजी बांग्लादेशी सरकारों की रही है कि वो एक हाथ से तो वहां की के कट्टरपंथ को अपीज करते हैं और दूसरे हाथ से विश्व में सेकुलर होने का दावा करते हैं। तो एक बात ये, सेक्युलर होने का दावा अब तो हवा साबित हो गया क्योंकि अटॉर्नी जनरल तो वहां खुद कह रहे हैं कि 90% तो मुस्लिम आबादी है। तो यहाँ पर ये सेक्युलरिज्म शब्द ही हट जाना चाहिए संविधान से। मनन जी। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे इस्लामिक फंडामेंटलिज्म वहां पे डोमिनेंट हो रहा है और जो डीप इस्लामिक स्टेट अमेरिका के साथ मिलके वहां मोहम्मद यूनुस आए हैं, वो पूरी तरीके से जो वहां के रिबेलियस जो स्टूडेंट्स हैं, जो वहां के शोधकर्ता